कुछ तस्वीरें आज मैं आपको दिखाऊंगा, देश नहीं झुकने देंगे में, जो रोहिंग्या प्रेमी गैंग और सीए विरोधी गैंग बैठा हुआ है। ये फुल स्क्रीन पर एक बार तस्वीरें देखिए आप। ये जो भीड़ देख रहे हैं ये पाकिस्तान से तस्वीरें आई हैं। वैसे कल को भारत में भी हो सकता है ये सब कुछ, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बेकाबू पागल भीड़ जिसके सर पर खून सवार है, ये पाकिस्तान में एक हिंदू शख्स अशोक सफाई कर्मचारी है, उसकी लिंचिंग की कोशिशें देखिए। ये लोहे की ग्रिल लगी हुई है, इसलिए वो अंदर है शख्स, सोचिए अंदर है, वो है, उसका परिवार है। लेकिन ये कट्टरपंथी बेकाबू भीड़ दरिंदों की सैकड़ों की संख्या में ईशनिंदा के आरोप में अशोक कुमार की मॉब लिंचिंग की कोशिश, पाकिस्तान से तस्वीरें आई है। कुछ लोग कहते हैं ना सीए क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है सीए। हिंदुओं को नागरिकता का विरोध शाहीनबाग हो जाता है, सिखों को नागरिकता का विरोध शाहीनबाग हो जाता है। ये तस्वीरें दिखाना जरूरी था क्योंकि यहां पर रोहिंग्याओं को तो फ्लैट दिए जा रहे हैं, रोहिंग्याओं को तो फ्लैट देने की कोशिश होती है, घुसपैठियों के लिए लोगों का दिल पसीजता है, लेकिन हिंदुओं को नागरिकता देने पर इन लोगों के दिल पर सांप लौटते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए जितने भी भीड़ है ये नजर आ रही है आपको। ये एक सफाई कर्मचारी, कहानी सुनिएगा, अशोक उनका नाम है। पाकिस्तान के हैदराबाद इलाके में, सिंध के हैदराबाद इलाके में इन पर ईश निंदा का आरोप लगा और अब यह भी कहानी निकल कर आ रही है पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स और मीडिया रिपोर्ट्स है कि वो जो धार्मिक किताब जलाई वो भी एक मुस्लिम महिला ने जलाई थी। यह भी पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स है, जो धार्मिक किताब जलाने के बाद ईश निंदा का आरोप जो है सफाई कर्मचारी पर लगा, जिसके बाद ये देखिए ग्रिल लगी हुई है, वो ऊपर चढ़ गए अंदर घर में घुसने की। जो लोग अंदर होंगे सोचिए उनका क्या हाल होगा। जो अशोक पाकिस्तान में वैसे तो हिंदू 1-1.5% रह गए हैं और उनका भी क्या हाल है, ये तस्वीरें इसलिए आपको दिखाना जरूरी है। पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हाल है। यहां पर रोहिंग्या को फ्लैट है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू अंदर अटैक है। रोहिंग्या बसे, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू सिख मरे तो मरे। हिंदू सिखों के जख्म पाकिस्तान में, सीए विरोध का नमक। ये तस्वीरें देखिए आप बहुत ध्यान से, संख्या देखिए कितनी, दरिंदों की भीड़ देखिए, कट्टरपंथियों की, सर पर सबके खून सवार है। और अगर ये हाथ लग जाता अशोक तो उसकी मॉब लिंचिंग। आपको बता दें वहां पर अब इसको, बल्कि इनको गिरफ्तार करने के बजाय अशोक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो सफाई कर्मचारी अशोक है, ये पाकिस्तान के हैदराबाद की तस्वीर है। यहां हिंदू की लिंचिंग करने की, मॉब लिंचिंग की कोशिश हुई। ये ग्रिल पर चढ़ गए, बाहर तो अच्छा हुआ ग्रिल लगी हुई थी, ये लोग अंदर नहीं घुस पाए, लेकिन इन सबके सर पर कैसे खून सवार था। कट्टरपंथियों की भीड़ ने सफाई कर्मचारी अशोक कुमार के घर पर हमला कर दिया क्योंकि उस पर ईश निंदा का झूठा आरोप लगाया गया था, इसलिए उसके घर पर भी हमला हुआ। अशोक कुमार को जेल में भी अब डाल दिया गया है। ये एक तस्वीर। दूसरी तस्वीर देखिए, आज पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा की है। यहां पर एक सिख टीचर का अपहरण हुआ। वैसे तो आमतौर पर होता है, बहुत ज्यादा हो गया है, पहले अपहरण होता है, फिर पहले अगवा किया जाता है, फिर धर्मांतरण हो जाता है और फिर उसके बाद निकाह करा दिया जाता है। फिर बच्ची से कभी परिवार वाले मिल नहीं पाते। अब ना पुलिस ने एफआईआर लिखी, ना परिवार को अगवा हुई लड़की से मिलने दिया गया। सिख बच्ची के साथ क्या हुआ सुनिए एक बार। पाकिस्तान के सिख इस घटना पर क्या कहते हैं, जल्दी से एक बार सुन लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू और सिखों का, माइनॉरिटीज का क्या हाल है, ये तस्वीर आपको बताने के लिए एक बार बयान सुना दीजिए जल्दी से। आज जो हमारे साथ ज्यादती हुई है, आज जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारी बच्ची हमें वापस नहीं मिल जाती। हमारी बच्ची कल से इंतजामिया ने अगवा करवाई थी, टार्चर करके उससे बिना बयान हल्फी लिए उसका निकाहनामा करवाया है। थाने में हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करवाई उन्होंने। देखिए, इसलिए पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों के लिए नर्क कहा जाता है, जीता जागता नर्क, नर्किस्तान। हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए। पाकिस्तान में हिंदू आबादी करीब 15% थी, जिसमें से 14% आबादी को पाकिस्तान का कट्टरपंथ जीते जीते मतलब निगल चुका है। खुद पाकिस्तान के अखबार द डाउन की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में हर साल करीब 1000 हिंदू सिख लड़कियों का अपहरण होता है, जिन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना दिया जाता है और वो कभी भी अपने परिवारों से नहीं मिल पाती। पाकिस्तान की तस्वीर उन लोगों के लिए भी तमाचा है जो दिल्ली में रोहिंग्या घुसपैठियों को फ्लैट तो देना चाहते हैं, घुसपैठियों के लिए जिनका दिल पसीजता है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है और इसके अलावा पाकिस्तान में सिखों के साथ क्या हो रहा है। जब इनको नागरिकता देने की बात होती है तो शाहीनबाग होता है। सवाल यह कि पाकिस्तान में हिंदू और सिखों के लिए कोई शाहीनबाग हो क्या? लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू सिखों को नागरिकता का विरोध किया जाता है। तारिक फतेह मेरे साथ आज जुड़े हैं। तारिक फतेह साहब मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। पाकिस्तान से भी आज मेरे साथ एक विशेष मेहमान है, कमर चीमा साहब।
चीमा साहब, पाकिस्तान से बहुत बहुत स्वागत आपका। सिरसा जी, मनजिंदर सिंह सिरसा, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर। सिरसा जी स्वागत। तारिक फतेह साहब, सूरजपाल अम्मू और शोएब जमई। शाहीन बाग में मीडिया जो है विभाग यही देख रहे थे, सवाल इनसे भी होगा कि हिंदुओं के लिए होगा शाहीन बाग, और ये लोग इनके विरोध में थे कि इनको नागरिकता मिल जाए। ये इन लोग कह रहे थे मरे तो मरे, हिंदू मरे तो मरे, ये कह रहे थे इनको नहीं आने देना। बहरहाल तारिक फतेह साहब, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। ये तो ट्रेंड है मेरे ख्याल से, ये तो पाकिस्तान के चैनल्स भी बताते हैं, हर साल 1000 लड़कियां गायब होती है। ट्रेंड बन गया है कि बच्ची गायब होगी, धर्मांतरण होगा, निकाह हो जाएगा, फिर बच्ची सामने आ सके बोल देगी कि मैं तो मर्जी से हुई हूं। ये भी हो रहा है, क्योंकि उसको सर तन से जुदा थोड़ी ना कराना है परिवार का। भाई ये बहुत बड़ा पुराना है। एक वहाँ सिंध के अंदर तो बहुत ही कॉमन हो गया है ये। वो मिट्ठू मियाँ हैं कोई मौलाना, वो खास तौर पे इसमें काम करते हैं। मैं एक बात आपको जरा बैकग्राउंड बता दूं कि ये जो अशोक कुमार के साथ हुआ हैदराबाद में, सिंध में, इसका बैकग्राउंड ये है कि सिंध के हिंदू जो शहर में हिंदू हैं, उनका जरा सा मोनोपोली थी ये फोन मार्केट के अंदर। मोबाइल्स और टेक्नोलॉजी के ये सामान रिटेल में बेचते थे। ये इंडस टाइम्स का मेरे पास इस वक्त मैंने ट्वीट भी किया, अगर मेरा ट्विटर देख लें। सारा मकसद था कि वो माल जो इनके पास था वो लूटना था। ऑल द बिलोंगिंग्स वर लूटेड एंड उसको फिर हिंदू मुस्लिम फसाद बना के उसको कहा कि कुरान जलाया इसने, इसलिए ये हुआ। दरअसल वो जो मोनोपोली थी या वो जो ट्रेडिंग एरिया था मोबाइल फोन्स का और टेक्नोलॉजी का, उनसे उनको वाइप आउट कर दिया ताकि उनकी कोई इकोनॉमिक वायबिलिटी ना रहे। अब जब आप किसी कम्युनिटी को टारगेट करेंगे और मजहब को इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे कि कुरान जलाया इन्होंने, किसी का दिमाग खराब हुआ है, किसी हिंदू का पाकिस्तान में कुरान जलाएगा और वो भी एविडेंस छोड़ेगा? ये किसको बेवकूफ बनाते हैं? क्यों झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता। इनको खुद पता है कि इतनी दहशत होती है एक माइनॉरिटी को रहने के लिए। आप हिंदुओं को छोड़िए, 10,000 पंजाबी एंग्लिकन क्रिश्चियन बैंकॉक में बैठा हुआ, 10,000 रेफ्यूजीज लुकिंग टू गो एल्सवेयर, जिनको निकाल दिया गया वहां से। ना सच को ना एक्सेप्ट करने से सच बदल नहीं जाता। ये पाकिस्तानियों को आज तक समझ में नहीं आया। ये अपने मुसलमानों को इतना मारते हैं कि इनको समझ नहीं आता कि अगर हिंदुओं या ईसाइयों पे या क्रिश्चियन पे जुल्म हो रहा है तो इन बाकी लोगों को तकलीफ क्या है? भैया हमारा काम है ये, हम गज़वा हिंद के लिए आए हैं यहाँ। हम हिंदुस्तान में हिंदुइज्म और तमाम कुफार को ख़त्म करेंगे और एक दिन रोज़े क़यामत आएगा और हम चले जाएंगे जन्नत में। आपको क्या टेंशन है? ये तो हमारी शरिया के ऐन मुताबिक है, ये हदीस के मुताबिक है। तो जो जुल्म हो रहा है उन लोगों पे जो मुसलमान नहीं हैं, जो ईसाई हैं, और डरिए खौफ उन लोगों को है जो मुसलमान होते हुए माइनॉरिटीज को डिफेंड करते हैं। नहीं, लेकिन तारिक फतेह साहब, फिर मेरे को बस ये होता है कि पाकिस्तान माइनॉरिटी राइट्स पर लेक्चर देता है पूरी दुनिया में। कश्मीर में माइनॉरिटी राइट्स खतरे में, अपने देश में माइनॉरिटीज का क्या हाल है? चीमा जी आपका कमेंट होगा, लेकिन पहले मनजिंदर सिंह सिरसा, ऑफिशियल कंप्लेंट भी दर्ज कराई गई है। सिरसा साहब खुद विदेश मंत्रालय आ गए, वहां पर कंप्लेंट दर्ज करा के आए हैं सिरसा साहब। लेकिन ये तो ट्रेंड है, जब सवाल करेंगे ऑन सिख ग्रंथी की लड़की का भी अपहरण, इससे पहले ननकाना साहब 2019, ये तो लगातार हो रहा है। अब एक और सिख बच्ची। सर आपकी ऑडियो नहीं आ पा रहा है। मुल्क में उन बच्चियों के आ गया सर, आ गया। बोलिए सर, हेलो, बोलिए 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 बोलिए। मैंने कहा जो प्राय मुल्क में हो रहा है, एक नहीं अनेक हैं। और जो आपने आज देखा, एक बेटी जो खुद एक टीचर है, एक पढ़ी लिखी टीचर है और स्कूल में टीचिंग का प्रोफेशन करती है, उसको पहले अगवा किया गया। अगवा करके उसके माता पिता चिल्लाते रहे, पुलिस स्टेशन गए, पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। और दीना कौर जो थी उसका 4 घंटे बाद कहा कि इसका तो इसने निकाह कर लिया है। अमन जी आप सुनकर हैरान क्या होंगे, धरती फट जाएगी ये सुनकर। एक टीचर का एक अनपढ़ और रिक्शा चालक के साथ निकाह किया गया। खाली धर्म ही नहीं बदला गया, नाम ही नहीं बदला गया, निकाह ही नहीं किया गया, उसको बेइज्जत और जलील किस हद तक किया गया। एक रिक्शा चालक के साथ उसका निकाह पड़ा गया। सोचिए, उस माँ बाप के लिए तो धरती फट गई, जिसने अपनी सारी जिंदगी बच्ची को पढ़ाने लिखाने में ये सोचकर लगाई कि बड़ी होके वो हमारे अपने परिवार को संभाल सकेगी।
और ये कोई नई बात नहीं है। जब ये अभी बता रहे थे कि डॉन न्यूज़पेपर में इतना बड़े आर्टिकल छप चुके हैं, और तो छोड़िए, इंग्लैंड ने ये जानने के लिए एक स्टडी की कि वहां पे हो क्या रहा है, तो इंग्लैंड ने और वहां की यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम ने, आप गूगल करिएगा अमन जी, मैं जरूर चाहता हूं एक बार अगर आप भेज पाए पढ़ पाए तो, उन्होंने स्टडी करके बताया 1000 बच्चियां सिंध से, पंजाब से अगवा की जाती हैं। ये बड़ा शॉकिंग है, ये मैं नहीं कह रहा, ये यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम की स्टडी और रिपोर्ट ऑनलाइन है उनकी यूनिवर्सिटी के, अभी से मैं अभी 2 मिनट पहले पढ़ रहा था। 1000 बच्चियां अगवा की जाती हैं हर साल। वो बच्चियां बाद में 90% बच्चियां खाड़ी के मुल्कों में और चीन में बेच दी जाती हैं, कभी अपने माँ बाप को मिल नहीं पाई। अभी मैं सिमरन की वीडियो देख रहा था, सिमरन को जब अपने घर लेके गए, जिसका नाम आशिया बाद में बदल के रख दिया था, जब अमन जी उसको अपने घर लेके गए, उसकी माँ रो रही है, सिमरन भी रो रही है, लेकिन पुलिस और सब लोग साथ खड़े माँ को कह रहे हैं तुम सबके सामने मिलोगे, अकेले मिल नहीं पाओगे। उसके हाथों से फिर से खींच कर ले गए, उसको आशिया बना दिया। अब सोचिए, एक माँ बाप के लिए मरने के अलावा बचा ही क्या है। और मैं तो आज वहां था, एक कमीशन इनके जॉइंट सेक्रेटरी से मिला, उन्होंने कहा क्या करें सिरसा जी, एक लाइन हो तो करें। अब उस मुल्क में बैठे हैं, आज फिर उनको बुलाएंगे, लेकिन वो आके झूठ सच बोलेंगे, एक वीडियो पेश करेंगे और कहेंगे देखिए जी लड़की ने अपनी मर्जी से करा है। अमन जी, आप ये वीडियो जो देख रहे हैं, आप जो दिखा रहे हैं वीडियो, अमन जी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, बताइए अब इस वक्त पे ये जो आपने आज लड़का ना अशोक कुमार, इसका कसूर पता क्या है? इसने एक मोबाइल फोन किसी को फ्री में नहीं दिया, वो इससे मोबाइल फोन झपट रहा था कि मेरे को पैसे नहीं देने, वो पीछे भागा, उसने मोबाइल छीना और ये हालात बन गए। अब बताइए, अब इससे जो मर्जी रिकॉर्डिंग करा लीजिए, जो मर्जी वीडियो बनवा लीजिए, ये मॉब देखने के बाद तो उसको आप कहेंगे कि मैं आदमी नहीं औरत हूं, कहेगा मैं औरत हूं। उसको कहेंगे दिन नहीं है रात है, वो कहेगा रात है। वो कहेंगे आपने कोई कुरान की बेअदबी किया या उसकी खिलाफत की, कहेगा मैंने। आप उसके पास हल क्या है? क्या आपने कभी ऐसा दृश्य पहले देखा है? आप समझते हैं ये जब बच्चे बड़े होंगे ही नहीं, पहले बात, ये बच्चे कभी बड़े थोड़ा होंगे, ये सड़ मर जाएंगे। इसी तरह इनको एक दिन जला देंगे, ये तो धर्म बदलेंगे तो बचेंगे, ये तो जेल में सड़ मर जाएंगे। पर आप सोचिए ये बच्चों के आज क्या इनके ऊपर हालात बने होंगे, और आप मैं होते तो क्या करते। पर मैं तो यही कहना चाहता हूं, परमात्मा तो ऐसा नहीं चाहता, अल्लाह ताला तो ऐसा नहीं चाहता। हमारा धर्म इस तरह से तो नहीं बंटा था जो आज ये कर रहे हैं। इनको अगर हो सकता है इनको हो कि इनकी शरीयत में ये मंजूर है, लेकिन परमात्मा की सच्ची दरगाह में कभी मंजूर नहीं हो सकता। इसे एक पाप को इनको जवाब देना पड़ेगा। कमर चीमा जी, एक चीज बताइए, कितने 1-1% बचे हैं शायद हिंदू, 1-1.5%, उनसे क्या खतरा है? नहीं 1% नहीं 1%, और 0.01% सिख, सिख 0.01%, 0.01% सिख है और 1% शायद हिंदू है। इनसे क्या खतरा है? इनसे डर लगता है? इनसे क्या खतरा क्या है? क्यों नहीं रह सकते ये लोग वहां पर? क्यों इनका धर्मांतरण? इनसे इतना डरते क्यों हैं आप लोग? देखिए, 2-3 एंगल हैं जो डिस्कस करना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि ये किसी को जबरदस्ती मुसलमान करना ना तो इस्लाम में है, ना इसकी कुरान इजाजत देता है, और जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं उनको सख्त सख्त सजा देनी चाहिए। ये तो हो गई सीधी सी एक बात कि किसी को जबरदस्ती मुसलमान करना। दूसरी सजा मिली आज तक पाकिस्तान में? सुने, किसी को मिली हो अगर आप मुझे बता दे, एक भी नाम अगर हो तो। मुझे मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट जीना जी आप बिल्कुल बोलिए, बस मुझे अच्छा लगा आपने धर्मांतरण का विरोध किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक नाम बता दीजिए किसी को सजा मिली हो तो, एक नाम। सर मैं बताता हूँ ना, सर मैं बताता हूँ। दूसरी बात इसमें ये है कि देखें चीमा जी, पहली तो बता दीजिए, आपने बोला धर्मांतरण पर सख्त सजा, एक को मिली है? एक नाम, एक। देखें मेरी बात सुने, लोगों को सजाएं मिली हैं, लोग जेलों में भी हैं। एक नाम बताइए धर्मांतरण की सजा। ऐसा नहीं है चीमा जी, आप भी जानते हैं। आप चीमा जी एक नाम, अभी मुझे पता है 2019 में ननकाना साहिब में ग्रंथी की बेटी का अपहरण हुआ, 12-13 साल की लड़कियां गायब होती हैं, बुजुर्गों से शादी करा दी जाती है। चीमा जी देखें, गुजरात में हजारों मुसलमानों को कत्ल किया गया था, तो नरेंद्र मोदी साहब तो वजीर आला, आप छोड़ दीजिए ना चिंता, हमारे घर का मामला है ना। मस्जिद गिराई गई। अच्छा, इसलिए सिख बच्ची के साथ गुजरात का बदला ले रहे हैं? तो कोई नहीं बोलते। आप गुजरात का बदला ले रहे हैं, बता दीजिए ना फिर खुलकर। आप जनाब हक की बात करें। अगर मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू को मुसलमान जबरदस्ती करना गलत है, तो आप भी माने कि मस्जिद की जगह मंदिर बनाना गलत है। आपने नरेंद्र मोदी ने एज ए वजीर आला हजारों लोगों का कत्ल किया, इंडिया की अवाम ने। अरे हमारी इंडिया की कोर्ट ने क्लीन चिट दी है भाई, पाकिस्तान की कंगारू कोर्ट थोड़ी ना है। हमारी न्यायालय ने कोर्ट क्लीन चिट मिली है। 30 साल मामला चला। मैं तो सिर्फ इतना 30 साल बाद इतना कहूंगा, यहाँ तो कसाब को सर 30 साल बाद इंसाफ मिला है। ये काम करते हैं उनको सजाएं मिलनी चाहिए। पर आप भी तो बताएं
नरेंद्र मोदी को मुसलमान कत्ल करने पे वजीर आजम बना किसको दिया। कहां से कौन सा कत्ल? मस्जिद की जगह साबरमती मंदिर बना दी। आप लोगों को कुछ मैं पता नहीं छोड़िए, है। मैं आपको मैं सफाई थोड़ी ना दूंगा यहाँ पर। लेक्चर देते मैं आपको सफाई थोड़ी ना ये देने लेक्चर बैठा हूँ। देते चीमा जी हैं। बस मेरे को एक चीज माने ना, बताइए, माइनॉरिटी राइट्स की आप ये लोग बात तो करते हैं ना, मुसलमान करते हैं ना, माइनॉरिटी आप राइट्स लोग की तो बात कत्ल करते ही हैं कर ना, देते हैं मुसलमानों को। माइनॉरिटी आप राइट्स तो की बात मुसलमानों करते हैं को ना आप कत्ल लोग। कर देते हैं, उनकी आबादियां जला देती हैं आप। ये तो मुसलमान करती हैं, आप उनको कत्ल कर देते हैं। मुझे ये बताएं, दोनों में से बड़ा जालिम कौन है? एक मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान करते हैं, आप हिंदू जो है मुसलमानों को सीधा कत्ल कर देते हैं। चलिए आप ये मान रहे हैं कि आप करते हैं, ये अच्छी चाहिए? चीज है। कम से कम आप क्या मान तो बातें रहे हैं कि करते हैं हाँ, आप? हम हिंदुओं को मुसलमान करते हैं, ये भाई तो आप कर मान रहे रहे हैं। लोग पहली यहाँ बात पे, ये भी बड़ी, अभी जबरदस्ती आप कर कह रहे रहे थे हैं, मैं वो विरोध गलत है। करता हूँ, आप ये आप माने मान हैं रहे हैं, बड़ी चीज है मुसलमानों ये। को कत्ल क्यों तो बस करते हैं करिए ना, गैर डरते कानूनी? क्यों हैं आप लोग इतना? आप क्यों 1-1.5% मुसलमानों रह नहीं को गया, कत्ल उनसे भी आप करते लोगों हैं? आप कभी लोगों हिंदुओं को को इतना इसकी खौफ सजा है। मिली? कभी नहीं मिली। अच्छा, मेरा सवाल ले रहा हूँ चीमा जी, अब आप बोलिएगा आराम से, हम एक सवाल जवाब बात कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है